प्रिय दोस्तों, नमस्कार। यज्ञ क्या है? यज्ञ के बारे में अनेकों अनेक बातें हैं। वास्तव में यज्ञ है क्या? वास्तव में यज्ञ, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें। जो पसंद आए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, यानी शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने, अंत तक सुने तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार उन बातों को जीवन में अपने ला भी पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यज्ञ यज्ञ शब्द बहुत प्रचलन में है, और जैसे ही हम यज्ञ की बात करते हैं तो एक चीज़ तो आ ही जाती है जिसमें आहुतियाँ हों, अग्नि हो, हम आहुतियाँ डाल रहे हैं, हवन सामग्री हो। कुछ लोग घी से करते हैं और कुछ लोग जो हवन सामग्री आती है जिसमें कई सारी चीज़ें मिलाकर की जाती हैं, इसको हम ज़्यादातर लोग यही यज्ञ को समझते हैं। लेकिन यज्ञ वास्तव में है क्या? वास्तविक यज्ञ क्या है? तो ये जो यज्ञ शब्द है विशेष रूप से, वैसे तो हमारे वेदों में भी, जैसे यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन कई जगहों पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में से यज्ञ का, यजुर्वेद में जो दूसरा वेद है उसमें यजुर्वेद में यज्ञ का कई जगह उल्लेख है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जो यज्ञ की बात करते हैं उसमें भी सभी प्रकार की यज्ञों की बात कर रहे हैं कि यज्ञ के प्रकार कितने हैं और यज्ञ वास्तव में अर्जुन है क्या, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे, जिससे हमें ठीक ठीक बात समझ में आ जाती है। तो यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के अपने ही शब्दों में भी ये कह रहे हैं कि यज्ञ तो अर्जुन कई प्रकार के हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं द्रव्य यज्ञ यानी बहुत से लोग। और वास्तव में यज्ञ क्या है? सबसे पहले तो यही हम समझ लें, यज्ञ है उस परमात्मा पद तक की दूरी तय कर लेना। जो जो चीजें आपको वहां तक पहुंचाती हूं, उस मार्ग में लगती हूं, परमार्थ पथ के मार्ग में, आत्म पथ के मार्ग में, जो आपको सत्य तक की दूरी तय करा दें, वो सभी यज्ञ है। इसलिए ये जो बाहर का तिल, जो हम हवन और यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ का, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं जोड़ता है, मन से भीतर की ओर ले जाने का कुछ प्रयास है ये। लेकिन सबसे बाहरी यज्ञ, सबसे बाहरी, ये भी एक यज्ञ है, लेकिन इससे उन्नत फिर यज्ञ के कई सारे प्रकार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। उसमें भी एक कहते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ यानी बहुत से लोग इस आत्म पथ में, यानी जो वास्तविक सत्य की खोज में लगे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों की सेवा करके उसमें अपना खर्च, उसमें अपना धन लगाते हैं, ये द्रव्य यज्ञ है। ये भी एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, ये द्रव्य यज्ञ कहा। अब उन्होंने आगे बताया कि एक तप यज्ञ है। बहुत से जो लोग हैं वे अपने मन को, अपनी इंद्रियों को तपा रहे हैं। इंद्रियों को तपाने का मतलब जो बाहर विषय में भटक रही है, जैसे आंख जो देखना चाहती है बुरा, कान जो सुनना चाहते हैं जिसको हम बुरा कहें, या प्रकृति की ओर भटकाने वाला, संसार की ओर ले जाने वाला, उससे अपने मन को संयमित करते हैं। ये ऐसे लोग यज्ञ कर रहे हैं, और ये यज्ञ है तप यज्ञ। ऐसे योगी जन भी, योगी कहे गए, फिर भी तप यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अर्जुन, बहुत से योगी जन, बहुत से लोग, द्रव्य यज्ञ हो गया, बहुत से लोग तप यज्ञ हो गया। अब वे कहते हैं कि बहुत से, और एक तो हवन सामग्री वाला यज्ञ हो ही गया जिसकी हमने पहले बात कर ली। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग देवम यज्ञ करते हैं। यानी वे, देवम यज्ञ का मतलब अपने हृदय में जो पुण्य आपका बढ़ाए, जैसे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब है, और हमारे ही भीतर, इसी मन के भीतर विवेक, वैराग्य, त्याग, तप, ध्यान, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, ये सारी चीजें मौजूद हैं।
तो जो अपने हृदय में इनको बलवती बनाए, जो आपको आत्मपद की दूरी तय कराने में मदद करे, ऐसे जो अपने हृदय में ऐसे तत्वों को बढ़ाएं, वे पुरुष देवी यज्ञ को कर रहे हैं, देवम यज्ञ को कर रहे हैं। उसको उन्होंने देवम यज्ञ कहा। देवम यज्ञ कर रहे हैं यानी अपने हृदय में जो अच्छा पक्ष है, जो मजबूत, जो आपको साधना की ओर ले जा रहा है, उस पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। ये देवम यज्ञ है। ऐसे ही बहुत से योगी जन, अब भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं, ऐसे ही बहुत से योगी जन योग यज्ञ करते हैं। वे प्राण में अपान को हवन करते हैं। प्राण में अपान को हवन यानी जब श्वास आप भीतर लेते हैं तो ये प्राण वायु को खींचना है, और अपान वायु जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं। तो प्राण में अपान को, अपान में प्राण को हवन करना, ये एक प्रकार का यज्ञ है। बहुत से योगी जन अपान में अपान को, प्राण में प्राण को, यानी श्वास बाहर लेते हैं और श्वास भीतर लेते हैं तो एक प्रकार का यज्ञ करते हैं, और बाहर छोड़ते हैं तो एक प्रकार का यज्ञ करते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के यज्ञ भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हुए वर्णन करते हैं। अनेकों यज्ञों का ऐसे ही वर्णन, ये सब यज्ञ मतलब कुल मिलाकर जो आपको उस परमात्मा पद की ओर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और ये सब जो देखिए अब, और बहुत से योगी जन जप यज्ञ करते हैं। आगे वो जप यज्ञ को कह रहे हैं। जप यज्ञ का मतलब जैसे हम नाम सुमरन की बात करते हैं, जो साधना का शुरुआती काल हमने कहा, जैसे राम, श्वास आती है तो आप रा लेते हैं, श्वास जाती है तो माँ कहते हैं, श्वास आती है तो आप शिव कहते हैं, शी, और श्वास बाहर जाती है तो वह, या श्वास आती है तो शिव और श्वास बाहर जाती है तो शिव। ऐसा ही कोई पवित्र छोटा नाम। ये सारे यज्ञ हैं, ये सारे यज्ञ हैं, और ये जप यज्ञ, और ये सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि ये आपको और अधिक परमात्मा के पास ले जा रहा है। और यज्ञ की श्रेष्ठता किस पर निर्भर है? जो आपको जितना उस परमात्मा की ओर ले चले वो उतना श्रेष्ठ यज्ञ होता चला गया। तो ये है यज्ञ की सच्चाई। लेकिन वास्तव में सच्चा यज्ञ है क्या? वास्तव में सच्चा यज्ञ क्या है? तो इसको भी सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से योगी जन अर्जुन ब्रह्म में ब्रह्माग्नौ यज्ञ करते हैं, मतलब ब्रह्म में ब्रह्म को ही हवन करते, ब्रह्म कर्ता द्वारा ब्रह्म कर्म किया जा रहा है और ब्रह्म को ही समर्पित किया जा रहा है। ये परमात्मा पद को प्राप्त योगियों के, ये वास्तविक जिनने सत्य को पा लिया ऐसे योगी हैं। तो यज्ञ वास्तव में है क्या? यज्ञ का मतलब केवल इतना है, सत्य तक की दूरी तय करा देना, बस। यज्ञ वास्तव में क्या है? अगर हम वास्तविक यज्ञ की बात करें तो ये सारे यज्ञ ही जो आपको परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, वे सारे यज्ञ हैं। और वास्तविक यज्ञ क्या है? जो आपको पूर्ण करा दे, वो वास्तविक। जैसे हमने जप यज्ञ की बात की, ये सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, जिसमें आप श्वास के द्वारा प्राण अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। ये एक योग यज्ञ कहा। तो ये कई प्रकार के यज्ञ कहे, इनमें कई अंतर हैं। कुछ ग्रंथों में कुछ आपको दूसरे रूप में मिल सकता है, कुछ ग्रंथों में दूसरे रूप में मिल सकता है। गीता में भी अलग अलग जिन महापुरुषों द्वारा रचित है वे अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन शब्द कुछ आपको ऐसे ही मिलेंगे। यज्ञ वास्तव में वो है जो आपको परमात्मा पद की दूरी तय कराते, बस। यज्ञ क्या मतलब, अगर वास्तव में अगर आपको समझना हो तो याद रखिए, यज्ञ का मतलब ये नहीं कि कहीं अग्नि जल रही हो और आप उसमें हवन आहुति कर रहे हो, या हवन आहुति कुछ सामग्री के द्वारा या घी के द्वारा आहुति कर रहे हो, इसका मतलब यज्ञ आपके ध्यान में नहीं। जो श्वास का सुमिरन कर रहा है वो यज्ञ कर रहा है, जो नाम का जप कर रहा है वो यज्ञ कर रहा है, जो महापुरुषों, जो वास्तव में सत्य की जानकार है, उनके लिए जो धन खर्च कर रहे हैं वे यज्ञ कर रहे हैं, जो अपने मन, अपनी इंद्रियों को साधना के अनुरूप तपा रहे हैं भी यज्ञ कर रहे हैं।
और जो परमात्मा का सुमिरन, जो वास्तव में सत्य को जान गए हैं और परमात्मा का ही सुमिरन करते हैं रात दिन। याद रखिए, जो सत्य को जान गए हैं, जो परमात्मा को जान गए, वे भी यज्ञ करते हैं, लेकिन वे ब्रह्माग्नौ कहा उसको, वे परम सत्ता को पा चुके हैं, इसलिए अब उसके द्वारा ही और उसमें ही हवन किया जा रहा है। तो ये यज्ञ के सारे प्रकार लगभग और बहुत से और भी सूक्ष्म रूपों में यज्ञ होते हैं, लेकिन सबके सब आप देखेंगे सबके सब सत्य की ओर ले जा रहे हैं। वे सब यज्ञ हैं और सभी प्राणी कुछ ना कुछ तो यज्ञ कर ही रहे हैं। आप देखिए, जो कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में जन्मा, खासतौर से भारतीय संस्कृति में, कुछ ना कुछ अपना, जैसे कुछ लोग अपना पूजा में थोड़ा सा समय देते हैं, कुछ लोग अपना पाठ में थोड़ा सा समय देते हैं, सभी यज्ञ कर रहे हैं। बहुत छोटे स्तर की बात है, लेकिन है तो ये भी यज्ञ, लेकिन सही जगह हमें इसको लगाना है, सही व्यक्ति को हमें लगाना है। अगर हमें द्रव्य देना है किसी को, द्रव्य यज्ञ जिसको कहा, धन देना है, तो सही व्यक्ति तक पहुंचाना, जो वास्तव में महापुरुष है, उन तक ये चीज पहुंचे, तब ये यज्ञ हो जाएगा। तो सत्य तक की जो दूरी तय कराए वो वास्तव में यज्ञ है। और उस तक जो सहायता आप करते हैं वो सभी यज्ञ है। जो जिन विधियों से भी करें वो सभी यज्ञ है। और अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, इस पथ पर, आध्यात्मिक पथ पर, आत्म पथ पर, और सत्य प्रकट हो जाना, ये वास्तविक योग यज्ञ है। ये सारी हमने यज्ञ के बारे में, क्योंकि यज्ञ की कई सारी अनेकों बातें हैं और उसको केवल वहीं तक सीमित कर दिया जाता है ज़्यादातर। लेकिन जैसे बताया, जप यज्ञ है, देवम यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, योग यज्ञ है, और अंत में ब्रह्माग्नौ यानी ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा, जो स्वयं परमात्मा, जैसे संत कबीर कह रहे हैं, कबीर मन निर्बल भया जैसे गंगा नी, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर। जो ऐसा हो गया है, जिसका मन इतना निर्मल हो गया कि ब्रह्म के समान, वहां वो ब्रह्म निर्दोष और समय, वहां यहाँ इसका मन भी सम की स्थिति वाला हो गया। तो ये ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा ब्रह्म रूपी जो भी किया जाएगा सब ब्रह्म ही होगा, परमात्मा ही होगा। ये भी यज्ञ करते हैं। तो ऐसे महापुरुष भी उच्च कोटि के, वे भी यज्ञ कर रहे हैं। तो ये यज्ञ कर्ता के अनुसार, यानी जो करने वाला है वो किस स्तर का है, भजन में, साधना में, उसके अनुसार यज्ञ अलग अलग होते हैं। उसकी श्रद्धा, उसके समर्पण, उसकी सत्य तक के लिए तड़प, और जो सत्य को पा चुके हैं वे भी यज्ञ करते हैं। तो सबके अलग अलग नाम है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को ये यज्ञ की बात बताते हैं, जो वास्तविक यज्ञ। और वास्तविक यज्ञ, जब भी बात आए वास्तविक यज्ञ की, तो याद रखना जो आत्मपथ की दूरी तय कराने में सहायक हो, बस वही यज्ञ है। जो उस रास्ते तक ले जाए, वो किसी भी विधियों द्वारा हो। लक्ष्य क्या है, उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? आत्मपथ, आत्मदर्शन, आत्म में स्थिति, परम से एक हो जाना। और ऐसा करने में जो भी सहायता करे, जिन विधियों से सहायता हो, वो सभी यज्ञ। सीधी सी बात जो हमारे संतों महापुरुषों ने मुख्य रूप से कही है। तो सभी यज्ञ हैं। यज्ञ के स्तर और यज्ञ कर्ता के अनुसार यज्ञ के स्तर सबके अलग अलग हैं। ये बात आपको यज्ञ के बारे में समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक